नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी का यूपी टुडे न्यूज में। चलिए नजर डालते हैं यूपी के हर जिला, हर क्षेत्र की 25 फटाफट बड़ी खबरें मात्र 3 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार से मिले प्रोत्साहन से प्रदेश के खिलाड़ियों ने ओलंपिक, एशियाड, कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियाड, वर्ल्ड चैंपियनशिप और नेशनल गेम्स में मान बढ़ाया है। प्रदेश की खेल नीति के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मेडल लाने वाले खिलाड़ियों को प्रदेश सरकार सरकारी नौकरी की सुविधा दे रही है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से एक युवक द्वारा समाजवादी पार्टी सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पर सोशल मीडिया पर की गई कि शामली जिले के जलालाबाद कस्बे के पीएम श्री स्कूल से 3 चौंकाने वाले वीडियो सामने आए हैं। मुजफ्फरनगर डीएम का मानवीय चेहरा सामने आया है, जहां जनता दरबार के दौरान वह फरियाद सुन रहे थे। तभी एक लड़की रोते हुए उनके पास पहुंची, उनसे बताया कि मोतियाबिंद की वजह से उसकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है। लड़की की बात सुनकर डीएम भावुक हो गए और तुरंत उसे अस्पताल भिजवाया। आगरा मथुरा हाईवे पर कार और बाइक सवार बदमाशों ने व्यापारी भाइयों को बंधक बनाकर फिल्मी स्टाइल में 75 किलो चांदी लूट ली, जिसकी कीमत करीब 75 लाख है। सनसनीखेज वारदात की सूचना पर एसएसपी समेत अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। स्टाम्प पंजीयन मंत्री रविंद्र जायसवाल के अनुसार अधिसूचना जारी होने के बाद अधिकारियों को निर्देश भेज दिया गया है कि 1 करोड़ रुपए तक की संपत्तियों की रजिस्ट्री पर 1% छूट का लाभ देने की प्रक्रिया बुधवार से शुरू कर दी जाए। पहले जारी अधिसूचना में 10 लाख के स्थान पर 1 करोड़ रुपए कर दिया गया है। यूपी सरकार ने परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक स्कूलों में पढ़ रहे दिव्यांग छात्रों को लाने व वापस घर ले जाने के लिए 600 रुपये की एस्कार्ट भत्ता की घोषणा की है। इसकी मदद से दिव्यांग छात्र आसानी से विद्यालय पहुंच सकेंगे। क्रिकेटर रिंकू सिंह को मतदाता जागरूकता अभियान से हटा दिया गया है। सपा सांसद प्रिया सरोज से सगाई के बाद यह फैसला लिया गया। इससे उनके फैंस को निराशा मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि केवल आपराधिक मामला लंबित होने के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति से इनकार नहीं किया जा सकता है। नियोक्ता को नियुक्ति देने के लिए अपने विवेक का उपयोग निष्पक्ष रूप से करना चाहिए। बागपत के खेकड़ा क्षेत्र में एक ढाबे पर कारीगर को थूककर रोटी बनाते देखा गया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद हंगामा मच गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। आगरा के लादूखेड़ा में पार्वती नदी में आई बाढ़ के चलते मनिया जा रहा कैंटर बह गया। कैंटर सवार 4 लोग डूब गए, जिनमें से 2 को सुरक्षित निकाल लिया गया। 2 की तलाश जारी है। बरेली के ग्रामीण इलाकों में ड्रोन व चोरों की अफवाह अब निर्दोष लोगों के लिए आफत बन रही है। हाफिजगंज के गांव उदरणपुर में बृहस्पतिवार रात ग्रामीणों ने चोर समझ एक युवक को पकड़ लिया, खंभे से बांधकर उसकी पिटाई कर दी। चंबल में आई बाढ़ ने तबाही मचा दी। बाह और पिनाहट में 12 गांवों का संपर्क टूट गया है। हर ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। गांव झरनापुरा में मगरमच्छ घुस आया, जिसने भैंस पर हमला कर घायल कर दिया। ग्रामीण दहशत में हैं। उनसे घर खाली कराए जा रहे हैं। बदायूं के बिसौली कोतवाली क्षेत्र में खेत पर गए किशोर की करंट लगने से मौत हो गई। उसके खेत में लगाए गए तारों में करंट प्रवाहित कर रखा था। पैर फिसलने से वह तारों पर गिर गया, जिससे उसे करंट लग गया। सीएम योगी आज 2 दिवसीय दौरे पर काशी आ रहे हैं। वे पीएम मोदी के आगमन की तैयारियों की समीक्षा करेंगे। आगरा की नई टाउनशिप अटलपुरम के मुख्य गेट और नक्शे की पहली तस्वीर सामने आ गई है। ये टाउनशिप 2,242 करोड़ रुपए से 3 चरण में विकसित होगी, जिसमें 11 सेक्टर होंगे। यूपी के सरकारी स्कूलों का हाल बेहाल है। जर्जर भवन, टपकता पानी और अंधेरे बदबूदार कमरों में बच्चे परेशान हो रहे हैं। मथुरा में कारोबारी से 75 किलो चांदी लूटने वाले बदमाशों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस दौरान हुई फायरिंग में पुलिस ने एक बदमाश को ढेर कर दिया, दूसरा गोली लगने से घायल है। यूपी नया डीएम सर्किल रेट लागू होने के बाद जमीनों की कीमतें बढ़ गई हैं। बरेली जिले में जमीनों की न्यूनतम कीमतों में करीब 20% की वृद्धि हुई है। अब नई दर से बैनामे होंगे। पोस्टमार्टम में देरी की वजह से शवों की बेकदरी नहीं होगी। संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मायत का राज एआई से खुलेगा। इसके लिए आगरा में हाईटेक पोस्टमार्टम हाउस तैयार किया जा रहा है। वाराणसी जिले में 5 साल की मासूम से दुष्कर्म करने वाले को 20 साल की सजा सुनाई गई।
साथ ही अदालत ने 30,000 का जुर्माना लगाया। उत्तर प्रदेश में शिक्षा को रोचक और व्यावहारिक बनाने के लिए लर्निंग बाय डूइंग कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। इस पहल के तहत शिक्षकों को तकनीकी और प्रयोगात्मक प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे कक्षा में पढ़ाई और प्रभावी बन सके। यूपी के परिषदीय स्कूलों में 7,555 शिक्षक सरप्लस हैं। यह कवायद शिक्षक छात्र अनुपात के आधार पर की गई है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत बिल्लोचपुरा स्टेशन विकसित किया जा रहा है। इससे यहां पर कई ट्रेनों का ठहराव भी बढ़ेगा। अयोध्या में पंजीकरण के मानक पूर्ण नहीं होने पर 11 अस्पतालों को नोटिस दिया गया है। वहीं 26 अस्पतालों के पास लाइसेंस नहीं मिला। निजी अस्पतालों के पंजीकरण और नवीनीकरण की प्रक्रिया अभी तक नहीं पूरी हो सकी है। फतेहपुर जिले में झोला छाप के गलत इलाज के चलते मासूम बच्ची की मौत हो गई। घटना से गुस्साए परिजनों ने हंगामा किया। में प्राथमिक स्कूलों के विलय पर चल रहे विवाद के बीच बेसिक शिक्षा विभाग ने पहली बार पत्रकार वार्ता करके इस बारे में विस्तार से जानकारी दी। लखनऊ में एएसपी की पत्नी के सुसाइड मामले में एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। भाई ने आरोप लगाया है कि बहनोई के साथी अधिकारी उन्हें बचाने के लिए उनकी मदद कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 150 सीटें हैं। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के मुकाबले फीस बहुत कम है, इसलिए जैन मेडिकल कॉलेज में पढ़ना हर एक विद्यार्थी का सपना होता है। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि आप कार्यकर्ताओं का संघर्ष रंग लाया और स्कूल बंदी पर योगी सरकार बैकफुट पर आई है। सरकारी स्कूलों को बचाने की लड़ाई में आंशिक जीत हुई है। 2 अगस्त को लखनऊ में आपका स्कूल बचाओ आंदोलन होगा। लड़ाई अब भी जारी रहेगी। सीएम युवा कॉन्क्लेव में प्रदेश भर से राजधानी में युवाओं की भीड़ जुटी। 10,000 से ज्यादा युवाओं ने 50 बिजनेस मॉडल देखे। इनमें 80% से अधिक ने बिजनेस में रुचि दिखाई। अन्य राज्यों के प्रतिनिधि और कंपनियां भी आयोजन में शामिल हुईं। काशी में रोपवे संचालन की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। 14 अगस्त तक रोपवे की 90 ट्रॉली का परीक्षण होगा। इसके लिए विदेशी विशेषज्ञ काशी में डेरा डाले हुए हैं। यूपी में आज अच्छी बारिश के बाद मानसून के ठहरने के संकेत हैं। मौसम विभाग ने अगस्त और सितंबर के लिए अच्छी बारिश होने की संभावना जताई है। यूपी हैलट अस्पताल में प्रदेश का पहला ईआई वार्ड बनाया जा रहा है, जहां सेंसर लगे बेड रात में मरीजों की हालत पर नजर रखेंगे। हालत बिगड़ने पर यह सिस्टम तुरंत अलार्म बजाकर डॉक्टरों को सूचित करेगा, जिससे मरीजों की जान बचाई जा सकेगी। यूपी सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर खड़े ट्रक में कार घुस गई। हादसे में एक की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। परिवार लखनऊ से बलिया जा रहा था। इन दिनों इंस्टाग्राम पर रील स्क्रॉल करने पर वर्ष 1959 की फिल्म बरखा में लता मंगेशकर द्वारा गाया गीत तड़पाओगे तड़पा लो पर रील्स नजरों के सामने से गुजर जा रही है। सास बहू, पति पत्नी, मौ बेटा या फिर प्रेमी प्रेमिका से लेकर हर रिश्ते के किरदार गीत के बोल में खुद को फिट बिठा रहे हैं। श्रावस्ती में बेसिक शिक्षा विभाग में फर्जी शिक्षकों की संख्या बढ़ती जा रही है। फर्जीवाड़ा कर शिक्षक की नौकरी हथियाने वाले एक-एक करके पकड़े जा रहे हैं। अब तक जिले में फर्जी अभिलेखों से शिक्षक की नौकरी करने वाले 72 जालसाजों पर कार्रवाई विभाग कर चुका है।